सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि हम अपने चैनल पर सहकारी समितियों के अधिनियम में सम्मिलित यानी कि लागू अन्य अधिनियमों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963 की चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, कमेंट लिखना ना भूलें और सहकारिता के नियम, अधिनियम व प्रबंधन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी न्यायालय, चाहे वो सिविल न्यायालय हो या फिर क्वासी जुडिशियल न्यायालय हो या किसी भी तरह का न्यायालय हो, उसमें कोई भी विवाद, क्लेम या अपील दायर करने से पहले न्यायालय दो बातें निश्चित करता है। पहली बात जुरिस्डिक्शन यानी कि उसके कार्य क्षेत्र का मामला है या नहीं। दूसरी बात लिमिटेशन यानी कि वो निर्धारित समय के अंदर अंदर फाइल किया गया है या नहीं किया गया है। साथियों, परिसीमा अधिनियम 1963 यानी कि लिमिटेशन एक्ट एक कानून है जो विभिन्न कानूनी कार्रवाइयों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करता है, जिसके भीतर वाद यानी कि सूट, दावा, क्लेम या अपील दायर की जानी चाहिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में विलंब को रोकना और न्याय में बाधा डालने वाली पुरानी कानूनी प्रक्रिया को समाप्त करना है। यह कानून उन कानूनी उपचारों के जीवन काल को भी तय करता है जिनका उपयोग एक निश्चित समय के बाद नहीं किया जा सकता। मुख्य तौर से इस कानून का उद्देश्य है कि मुकदमों को खत्म करना, अनावश्यक देरी को रोकना और सतर्क और मेहनती लोगों की रक्षा करना। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि एक निश्चित समय बीत जाने के बाद कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं होगी। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 यह धारा उन वादियों को भी मौका देती है जो निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन करते हैं, बशर्ते वे साबित कर सकें कि उन्हें पर्याप्त कारण से ऐसा करने से रोका गया था। यहाँ पर हम कंडोनेशन ऑफ डिले की बात कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 27, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी निजी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है और असली मालिक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, तो असली मालिक का अधिकार खत्म हो जाता है और कब्जाधारी को मालिकाना हक मिल सकता है। यदि संपत्ति सरकारी है तो यह समय सीमा 30 साल की है। साथियों, इसी तरह से सीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट सामान्यतः सहकारी समितियों के अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाइयों पर भी लागू होता है, क्योंकि विशेष सहकारी कानून स्पष्ट रूप से इसे बाहर नहीं करते हैं। हालांकि सहकारी समिति अधिनियम, यदि उसमें विशिष्ट प्रावधान हो जो किसी विशेष प्रकार के विवाद के लिए अलग सीमा, समयावधि, नियम निर्धारित करते हों, सीमा अधिनियम को रद्द कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कि सहकारी अधिनियम में कोई विशिष्ट या विपरीत नियम प्रदान ना करें, तो सीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट के सामान्य प्रावधान सहकारी समिति के अधिनियम में भी लागू होंगे। अब हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की विभिन्न धाराओं, सेक्शन जिनमें की समय सीमा निर्धारित की गई है, जो कि मुख्यतः निम्न प्रकार से हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 का सेक्शन 8 जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा में समितियों के रजिस्ट्रेशन बारे में आरटीएस यानी कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत लिमिट पीरियड 3 दिन है और
हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम के अनुसार इफ the application for registration is not disposed of within 1 month from the date of receipt of registration, the registrar fails to communicate the order or of refusal within the said period, the application shall be deemed to have been accepted for registration and the registrar shall issue the registration certificate in accordance with the provisions of this act and rules made thereunder. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अधिनियम की धारा 8 जो कि समितियों के पंजीकरण के बारे में है, तो हरियाणा में आरटीएस अधिनियम के अनुसार आवेदन निपटाने की समय सीमा 3 दिन है। यदि पंजीकरण के लिए दिए गया आवेदन 1 महीने के अंदर निपटाया नहीं जाता है या रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार करने का आदेश नहीं भेजा जाता है, तो आवेदन स्वतः स्वीकार माना जाएगा और रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करनी होगी। साथ ही हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा राज्य में सहकारी समितियों का पंजीकरण ऑनलाइन है और पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए कोई शुल्क या फीस निर्धारित नहीं की गई है। आगे हम इसी कड़ी में सेक्शन 10 अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज। अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज हमें बताता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ एनी बायलॉज ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी वैलिड unless such amendment has been registered under this act, provided that if the application for registration is not disposed of within a period of 3 months specified in subsection 6 or the registrar fails to communicate the order of refusal specified in subsection 8, the application shall be deemed to have been accepted for registration and the registrar shall issue registration certificate in accordance with the provision of this act. An amendment of the bylaws of a cooperative society shall, unless it expressed to come into operation on a particular day, come into force on the day on which it is registered. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 10 जो कि समिति के उपविधियों के में संशोधन के बारे में है, किसी सहकारी समिति की उपविधियों में किया गया संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत ना हो। यदि संशोधन के पंजीकरण का आवेदन 3 महीने में निपटाया नहीं जाता या रजिस्ट्रार अस्वीकृत का आदेश नहीं भेजता, तो आवेदन स्वतः स्वीकार माना जाएगा और प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उपविधि में किया गया संशोधन उसी दिन से लागू होगा जिस दिन से वह पंजीकृत किया गया हो। यहाँ पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यदि रजिस्ट्रार द्वारा किसी सामान्य निर्देश के द्वारा सहकारी समितियों के मॉडल बायलॉज में कोई संशोधन या एडिशन या डिलीशन का पत्र जारी किया है, तो वह आपकी समिति पर जब तक लागू नहीं हो पाता जब तक कि आपकी समिति उस संशोधन को जो कि रजिस्ट्रार द्वारा अपने निर्देश में जारी किया है उस संशोधन को नहीं अपनाती है और उसका पंजीकरण नहीं करवाती है, अर्थात उसको समिति द्वारा अपनी आम सभा में अपनाने के बाद ही पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। साथियों, हम आगे बात करते हैं हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 16 पर्सन्स हु मे बिकम मेंबर्स। यहाँ पर समय सीमा निर्धारित की गई है। प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन एलिजिबल फॉर एडमिशन एज मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड सर्विस सोसाइटीज, द फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज
or primary agricultural development bank shall be deemed to have been admitted as a member thereof on the expiry of 60 days from the date of receipt of the application for such admission in the office of the society. Provided further that the registrar or of his own motion or on a complaint made by the committee of the society concerned or by any aggrieved person may, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, order for the removal of the person deemed to have been admitted to such membership if for reasons to be recorded by registrar he is not eligible to be a member of such society, and every such order in the case of complaint made by the committee of the society or any aggrieved person shall be passed within 30 days of the receipt of the complaint. यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि सहकारी समितियों में सदस्यता के बारे में समय सीमा की अगर बात करें तो सहकारी क्रेडिट और सेवा, किसान सेवा या प्राथमिक कृषि विकास बैंक यानी लैंड मॉर्गेज बैंक की सदस्यता के लिए योग्य व्यक्ति को यदि आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन बाद स्वतः सदस्य मान लिया जाएगा। यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि वह व्यक्ति सदस्य बनने के योग्य नहीं है तो वह स्वयं या किसी शिकायत पर जांच कर सकता है और 30 दिन के भीतर आदेश जारी कर सकता है। साथियों, आगे हम बात करते हैं सेक्शन 22 रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट के बारे में कहा है कि provided that no transfer shall be allowed unless such shares have been held by the member at least for a period of 2 years, यानी कि कोई भी सदस्य अपने शेयर या हिस्सेदारी का हस्तांतरण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसने उसे कम से कम 2 वर्ष तक अपने पास ना रखा हो। साथियों, यहाँ पर हम पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि मेंबरशिप ट्रांसफर या शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ही की जाती है तथा इस प्रक्रिया के लिए विभाग की तरफ से कोई भी शुल्क या कोई भी फीस निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात यह सेवा ऑनलाइन है, मेंबरशिप ट्रांसफर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं सेक्शन 26 समनिंग ऑफ मीटिंग। समनिंग ऑफ मीटिंग्स के बारे में कहा गया है कि ए कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉल ए जनरल बॉडी मीटिंग और ए कमेटी मीटिंग ऑफ ए सोसाइटी एंड shall call such meetings within 1 month after receipt of a requisition in writing from the registrar or from such member or members or proportion of the total number of members as may be provided in the bylaws in case of general meeting or such members of committee as may be prescribed in the bylaws in case of committee meeting। यानी कि अधिनियम की धारा 26 बैठकों को बुलाना के बारे में है, जो कि हमें बताता है कि सहकारी समिति समय समय पर सामान्य सभा यानी कि जनरल मीटिंग या समिति की बैठक यानी प्रबंधक कमेटी की बैठक बुला सकती है यदि रजिस्ट्रार या सदस्य द्वारा लिखित रूप से मांग की जाती है तो समिति की ऐसी बैठक 1 महीने के भीतर बुलानी होगी। साथियों, आगे हम लिमिटेशन एक्ट पर चर्चा जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सहकारिता की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।